नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों की पेंशन काटी ही नहीं बल्कि बंद की जाएगी। सीडीएस करेंगे सेना का बेड़ा गर्क। क्या अभी तक पिटारे से खुला और क्या क्या अभी पिटारे में बाकी है, ये सब जानने के लिए देखें पूरी खबर विस्तार से। हम बताएंगे कि किस तरह से सेना के जवानों की पेंशन पर चल रही है कैंची। दोस्तों, 29 अक्टूबर 2020 इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जवानों की जिंदगी में आने वाले समय में ये दिवस एक मनहूस दिवस बनकर रह सकता है शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी तक सीडीएस ने जो जवानों की पेंशन कटौती का जो प्रस्ताव दिया है, अभी तक वो प्रपोजल है, फाइनल स्टेज में नहीं है। दोस्तों, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जवानों की पेंशन घटाकर और अफसरों की पेंशन बढ़ाकर सबकी पेंशन को 50% कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस बार ऐसा नहीं है। कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर ही सबकी पेंशन कटेगी, यानी अफसरों की पेंशन पर भी तलवार गिरी है और जवानों की पेंशन तो बंद ही हो जाएगी। क्योंकि इस प्रपोजल में इन्फेंट्री के जवान के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। जब इनिशियल पेंशन 20 साल के बाद दी जाएगी और वो भी 50%, तो इन्फेंट्री के जवान की तो सर्विस ही 17 साल है, वो इस दायरे में आता ही नहीं। और अगर उसकी सर्विस को बढ़ाया जाता है तो उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी को देखते हुए इन्फेंट्री का जवान इतनी लंबी सर्विस नहीं कर सकता। तो क्या दोस्तों, अभी कोई और सेकंड प्रपोजल आना बाकी है जिसमें इन्फेंट्री के जवानों का पिटारा खुलेगा? और अगर नहीं तो क्या जवानों की पेंशन अब बंद हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ अफसरों को ही पेंशन मिलेगी क्योंकि वही लोग उनकी नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से इतनी लंबी सर्विस कर पाएंगे। दोस्तों, अफसर तो 35 और उससे ऊपर सर्विस कर सकते हैं क्योंकि उनका ऑफिस वर्क होता है, लेकिन जवान और जेसीओ नहीं कर सकते, जिनको ग्राउंड में ड्यूटी करनी होती है, जिनका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, जिनको अपनी पीठ पर, अपने कंधों पर आरएल से लेके अपने सामान तक वजन, बम, गोले ले जाने पड़ते हैं। ऊंची नीची विषम परिस्थितियों में, पहाड़ियों में, बर्फ में चलना पड़ता है। 30-35 साल की उम्र के बाद वो क्या उस फील्ड में काम कर पाएंगे? अगर नहीं तो फिर उनकी पेंशन का क्या होगा? दोस्तों, समय आ गया है। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको ये आवाज उठानी होगी और ये आवाज आपको रक्षा मंत्रालय पीएमओ तक पहुंचानी होगी। और आपके पास एकमात्र सोशल मीडिया ऐसा साधन है कि आप ये आवाज वहां तक सिर्फ एक बार नहीं, रोज रोज ये आवाज वहां तक पहुंचाए। तो फिर देर किस बात की? दोस्तों, करिए वीडियो वायरल, पहुंचाइए वहां तक आवाज। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।